आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नोएडा में अपकमिंग मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में। नोएडा में अभी नोएडा मेट्रो यानी कि एक्वा लाइन के साथ साथ दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और मेजेंटा लाइन भी है, लेकिन आने वाले समय में नोएडा में 5 नई मेट्रो लाइन बनने वाली है, जिसमें से 3 मेट्रो लाइन तो नोएडा मेट्रो का एक्सटेंशन होगा और चौथी लाइन नोएडा से तुगलकाबाद के बीच बनेगी, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट और इधर फरीदाबाद से नोएडा की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। जबकि 5वीं मेट्रो गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट के बीच बन रहे आरआरटीएस के ट्रैक पर ही दौड़ेगी। जी हाँ, नोएडा ग्रेटर नोएडा के सेक्शन में एक ही ट्रैक पर रैपिड रेल और मेट्रो दोनों ऑपरेट होगी। तो आइए इन 5 मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो ये है नोएडा। नोएडा में अभी दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और मेजेंटा लाइन की कनेक्टिविटी है। ब्लू लाइन नोएडा की सीमा में सेक्टर 15 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक है और इसमें टोटल 12 मेट्रो स्टेशन हैं, जबकि मेजेंटा लाइन में केवल 2 मेट्रो स्टेशन है, ओखला बर्ड सेंचुरी और बोटेनिकल गार्डन। इसके अलावा नोएडा के पास अपना मेट्रो भी है, एक्वा लाइन, जो कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच 30 किलोमीटर के रूट में ऑपरेशनल है और सेक्टर 51 से डिपो स्टेशन तक इसमें टोटल 21 मेट्रो स्टेशन है। यानी कि अभी नोएडा में 3 मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है, जबकि 5 मेट्रो लाइन अपकमिंग है और इस 5 में से 3 मेट्रो लाइन तो नोएडा मेट्रो का ही एक्सटेंशन है। तो आइए पहले इन्हीं तीनों मेट्रो लाइन के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो ये है नोएडा मेट्रो का फ्यूचर मैप। अभी एक्वा लाइन सेक्टर 51 से डिपो स्टेशन तक ऑपरेशनल है और इसके साथ ही इसमें 3 मेट्रो लाइन प्रपोज्ड है। फर्स्ट मेट्रो लाइन है सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन तक। 11.5 किलोमीटर का ये न्यू मेट्रो लाइन एक्वा लाइन में सेक्टर 142 से स्टार्ट होकर दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन में बोटेनिकल गार्डन से कनेक्ट होगी और इसमें 8 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे। बोटेनिकल गार्डन के बाद सेक्टर 44, नोएडा ऑफिस, सेक्टर 97, सेक्टर 105, सेक्टर 108, सेक्टर 93 और पंचशील इंटर कॉलेज। इस मेट्रो लाइन को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है और इसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइनल अप्रूवल और फंडिंग के लिए भेजा गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने के बाद इसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। ये मेट्रो लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बनने के बाद नोएडा से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी और इसके साथ ही दिल्ली के इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाएगा। हालांकि सेक्टर 51 और सेक्टर 52 के बीच अभी ब्लू लाइन और एक्वा लाइन के बीच कनेक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक फुट ओवर ब्रिज नहीं बना है, जिस कारण से दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच लगभग 400 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो इस मेट्रो लाइन के बनने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा से साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और आईजीआई एयरपोर्ट की अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। सेकेंड मेट्रो लाइन है डिपो से बोराकी तक। बोराकी को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी अभी रेलवे स्टेशन है जिसे रीडेवलप किया जाएगा और यहाँ पर आईएसबीटी भी प्रपोज्ड है। इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है और अब एक्वा लाइन मेट्रो को भी डिपो स्टेशन से आगे बढ़ाकर बोराकी को कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें जूनपत विलेज और बोराकी में 2 नए मेट्रो स्टेशन भी बनेगा। इस मेट्रो लाइन एक्सटेंशन को भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा और दादरी के बीच स्थित बोराकी को आनंद विहार की तरह ही मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का हब बनाने की तैयारी चल रही है। नोएडा मेट्रो की थर्ड प्रपोज्ड लाइन है सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 तक। ये न्यू मेट्रो लाइन सेक्टर 51 में एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइन से स्टार्ट होगी और सेक्टर 61 में ब्लू लाइन से इंटरचेंज करके ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क 5 में एंड होगी। 17.43 किलोमीटर के इस मेट्रो लाइन में टोटल 11 मेट्रो स्टेशन बनेगा और ये हैं सभी मेट्रो स्टेशन की डिटेल। इस मेट्रो लाइन के बनने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा के बीच काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस मेट्रो लाइन के डीपीआर को एनएमआरसी बोर्ड से अप्रूवल मिल गया है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है। तो अब तक हम लोग नोएडा मेट्रो के 3 अपकमिंग मेट्रो लाइन को देख लिए। चलिए अब देखते हैं दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन में तुगलकाबाद से नोएडा मेट्रो के सेक्टर 142 तक बन रहे इस न्यू मेट्रो लाइन को, और फिर लास्ट में देखेंगे गाजियाबाद और जेवर एयरपोर्ट के बीच प्रपोज्ड आरआरटीएस प्रोजेक्ट को, जिसमें नमो भारत के साथ साथ मेट्रो भी दौड़ेगी। तुगलकाबाद से नोएडा के सेक्टर 142 तक न्यू मेट्रो लाइन बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो के द्वारा सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है।
तुगलकाबाद में भी ऑलरेडी दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन है जो कि फरीदाबाद और बल्लभगढ़ को दिल्ली से कनेक्ट करती है, जबकि दिल्ली के आजिया एयरपोर्ट से तुगलकाबाद तक एक न्यू मेट्रो लाइन बनाई जा रही है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, गोल्डन लाइन। और इसी गोल्डन लाइन को तुगलकाबाद से एक्सटेंड करके नोएडा के सेक्टर 142 तक न्यू मेट्रो लाइन बनाने का प्लान है। इस मेट्रो कॉरिडोर के बनने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के बीच मेट्रो की अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा और इतने सारे एरिया के लोगों को इस मेट्रो कॉरिडोर का फायदा मिलेगा। ये न्यू मेट्रो लाइन लगभग 15 किलोमीटर लंबा होगा और दिल्ली से नोएडा के बीच ब्लू और मेजेंटा लाइन के बाद थर्ड मेट्रो लाइन होगा। तो चलिए अब देखते हैं गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली RRTS प्रोजेक्ट को। दिल्ली NCR में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए RRTS प्रोजेक्ट को लाया गया, जिसमें फर्स्ट फेज में 3 कॉरिडोर बनना है। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक, दिल्ली से गुड़गांव होते हुए अलवर तक और दिल्ली से पानीपत तक। लेकिन इन तीनों कॉरिडोर में से अभी तक केवल दिल्ली से मेरठ के रूट में ही काम शुरू हो पाया है और दिल्ली से मेरठ के रूट में गाजियाबाद से मेरठ तक रैपिड रेल ऑपरेशनल भी हो गया है और इस कॉरिडोर में बाकी के सेक्शन में भी फुल स्पीड में काम हो रहा है और नेक्स्ट ईयर तक दिल्ली से मेरठ तक ये पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस रैपिड रेल के रूट को ध्यान से देखिए, क्या इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है? जी हाँ, नीचे की तरफ इसमें कोई भी लाइन नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब ये सही लग रहा है ना, चारों डायरेक्शन में 4 लाइन। ये न्यू लाइन गाजियाबाद से स्टार्ट होकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा को क्रॉस करते हुए जेवर एयरपोर्ट तक बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की लेंथ होगी 72 किलोमीटर और इसमें टोटल 11 स्टेशन बनेंगे RRTS का, जबकि 14 मेट्रो स्टेशन भी बनाया जाएगा। यानी कि इस कॉरिडोर में एक ही ट्रैक पर रैपिड रेल और मेट्रो दोनों दौड़ेगी। सेम इसी तरह का कॉरिडोर मेरठ में भी बनाया गया है। मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक एक ही ट्रैक पर रैपिड रेल और मेट्रो दोनों ऑपरेट होगी और मेरठ में ऑपरेट होने वाली मेट्रो का ट्रायल भी किया जा रहा है। यानी कि मेरठ की तरह ही गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा तक एक ही ट्रैक पर रैपिड रेल और मेट्रो दोनों दौड़ेगी। तो हम लोग नोएडा में अपकमिंग 5 मेट्रो लाइन के बारे में डिटेल में देख लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।